इसके बारे में भी बताया। ये अजात जातरति साधक किसको कहते हैं? जिस साधक के हृदय में रति उत्पन्न हो गया उसके कहा जाता है जातरति साधक। अजातरति साधक उसके कहा गया जिस साधक के हृदय में अभी तक रति उत्पन्न नहीं, उसके कहा जाता है अजात रति साधक। रति उत्पन्न होना, रति माने कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ जो आसक्ति ही रति कहा जाता है। जिस प्रकार इस संसार में विषयी लोग विषय में जिस प्रकार आसक्ति रखते हैं, ठीक उसी प्रकार साधक भगवत नाम रूप गुण लीला आदि में आसक्ति रखते हैं। वो आसक्ति की यह लक्षण हो जाता है उनके बिना रह नहीं सकते है। जा प्रति अविवेकिनां विशेषु अनुपायिनी प्रति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। जा प्रति अविवेकी विशेषु अनुपायिनी, जिस प्रकार विषयी लोग विषय में सदा सर्वदा अपने चित्त मन को लगा करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ताम एव, ठीक उसी प्रकार शुद्ध भक्त अपने तन मन कृष्ण में ही लगा करके रखते हैं। क्योंकि इस संसार में भी देखा जाए किसी के धन में आसक्ति हो, धन कमाने के लिए मन को निविष्ट रखते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण प्रेम धन को किसी को यदि प्राप्ति करना हो तब उसी प्रकार कृष्ण में, कृष्ण कथा में, कृष्ण भक्त में ही मन को अभिष्ट रखना पड़ता है। इसलिए वित्रासुर कह रहे ममोत्तम श्लोक जनेषु सखम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी। ममोत्तम श्लोक जनेषु सखम, हे भगवान मैं इस संसार में आपके माया के द्वारा रचित है जो संसार, आपने जो संसार की रचना की, भगवान इस संसार की कैसे रचना किया? माया के द्वारा। मायामय संसार है। इस मायामय संसार में लोग मायामय रहते हैं और आकृष्ट के रहते हैं। इसलिए करें ये प्रभु जब मैं संसार में हूँ तो संसार में ही रहे, कोई इसमें दोष नहीं है, किंतु आसक्त चित्त से ना तो हुआ। ये भगवान इस संसार के परिजनों के साथ, परिवार के साथ मेरे कभी आसक्ति ना हो। आसक्ति हो तो आपके चरण में ही हो जाए बस है। क्योंकि जीव की आसक्ति हो जाना एक स्वाभाविक वृत्ति है। भगवान में लगाए नहीं तो संसार में लगाए, देह में लगाओ न देह संबंधी वस्तु में लगाए। जिस प्रकार वृद्ध काल आ जाने पर हमारे शरीर में मन लग जाता है, जहाँ जहाँ पर दर्द होता है, कष्ट होता है, नहीं चाहने पर भी मन वहीं पर लग जाता है। देखो आपके कहीं पैर में यदि एक कांटे भी गड़ जाए तो पैर जब दुखता है मन कहाँ पर चले जाता है? पैर पर, जहाँ पर दुखता रहता है, कष्ट होता है। क्योंकि ये स्वाभाविकता है। जब तक हमारी देहात्म बुद्धि रहता है, इस शरीर में देह आत्मबुद्धि रहता है, तब तक ये विषय हमारे रहेगा। क्योंकि इसलिए कहा जाता है स्वाभाविकता, स्पॉन्टेनियसली।
ये होता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार वित्रासुर कह रहे हैं, हे प्रभु मेरे मन आपके ही चरण में लगे रहे। इस कहते ममत्तम श्लोको जनेषु सखम संसार चक्री भ्रमत सकर्म भी अपने कर्म के अनुसार इस संसार में भ्रमण करते रहूं, किंतु आपके निकट यही एक प्रार्थना करता हूं, इतनी आप कृपा करें, ये आसक्त चित्त सननाथ हुआ, इस संसारी लोगों के प्रति मेरा आसक्त न रहे, तन मन किसमें आसक्ति रहे, एकमात्र आपके ये प्रियजन शुद्ध भक्त, उनसे उनके चरण में मेरा मन लगे रहे। इसके आसक्त चित्त सननाथ हुआ, क्योंकि भगवान की भक्त के लिए क्यों कह रहे हैं ना, भगवान किसी के ऊपर डायरेक्ट कृपा नहीं करते। भगवान कहते हैं अहं भक्ता पराधीन ज स्वतंत्र इव द्विज, हे द्विज हे ब्राह्मण, दुर्वासा ऋषि के कह रहे हैं भगवान, हे द्विज हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं प्रेमिक भक्त के प्रेम के द्वारा मैं अपना आप ही वशीभूत हो गया। इसलिए भक्त के चरण, भक्त जैसे हमें करते हैं कराते हैं ऐसे मैं करता हूँ। इसलिए भगवान स्वतंत्र रूप में किसी को प्रेम नहीं देते, भगवान जो प्रेम देते हैं भक्त के माध्यम से है। इसलिए वित्रासुर उसी सूत्र से इसी संदर्भ में कह रहे हैं, ये प्रभु आपके जो विशुद्ध भक्त उनकी चरण में मेरा रतिमति हो जाए, उनके प्रति आसक्ति हो। दूसरी यह है, कहते हैं सभी तो भगवान के भजन करते हैं, तुम भक्त के लिए इतने क्यों तरसते क्यों रहते हो, तरसते क्यों हो? तो कहते हैं प्रभु आप भगवान जो होते हैं वो विषय विग्रह होता है और भक्त होते हैं आश्रय विग्रह। भगवान में रति हो तो भगवान जो प्रेम देते हैं वो आश्रय जैसे विषय जैसे प्रेम हो जाता है, और भक्त में यदि प्रेम हो वो प्रेम होता है आश्रय पे। थोड़ा यहाँ पर वैष्णव सिद्धांत में हो जाता है, प्रेम की दो पहलू होता है, एक विषय और एक आश्रय। इसलिए वित्रासुर कह रहे हैं ये विषय जातीय प्रेम अपेक्षा आश्रय जातीय प्रेम में स्वादिष्टता अधिक है। भगवान जो देते हैं वो अपना ही वस्तु देंगे, जिसे कहते हैं विषय जातीय प्रेम देते हैं, और भक्त जो देते हैं और भक्त से हम जो मिलते हैं वो आश्रय जातीय प्रेम हो जाता है। आश्रय जातीय प्रेम के द्वारा ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए भक्त लोग आश्रय जातीय प्रेम की अधिक ध्यान देते हैं। यह आश्रय जातीय प्रेम की मूल आकर उत्सव व सेवा की मूल जो है कहा जाता है श्रीमती राधिका। इसलिए राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा ही गौड़ीय वैष्णव की एक विशेष वैशिष्ट बताया है। क्योंकि जब तक हम राधा जी के अनुगत्य नहीं करें तब हम कृष्ण प्रेम भी प्राप्त नहीं कर सकते। राधिकार दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल कान। हमारे भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं राधिका दासी यदि हम प्राप्त करें, दासित्व भाव प्राप्त करें, अति सहज रूप में कृष्ण के हम वशीभूत कर लेंगे। क्योंकि राधिकार दासी कृष्ण सर्ववेदिक है। कृष्ण राधा जी की प्रेम के द्वारा वशीभूत है। इसलिए राधा जी जैसे कहती हैं कृष्ण को वही करना पड़ता है। क्योंकि राधा जी अपने प्रेम के द्वारा
कृष्ण के वशीभूत करके रखे है। इसलिए उपनिषद में भी कहा गौर तेज बिना श्याम तेज निष्फलम। गौर तेज माने राधा जी की प्रेम, राधा प्रेम यदि नहीं हो है कृष्ण प्रेम प्राप्ति अतीव दुर्लभ होता है। इसलिए करे गौर तेज बिना, गौर तेज, यहाँ पर गौर तेज की तात्पर्य है राधा जी की ही प्रेम के कारण है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव की वास्तव रूप में उपास्य देव जो है यह श्रीमती राधिका। मदीसा नदते मधुविण चंद्र ब्रज वनेश्वरी। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी पुष्टिकरण कर रहे हैं मनोशिक्षा ग्रंथ में। मदीसा नाथते, मद ईसा मदीसा, ईसा माने हमारे स्वामिनी, माई मिस्ट्रेस श्रीमती राधिका। इसलिए ब्रज की भावना उसी प्रकार भी है? क्या बोले? राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोई दियो वृंदावन को वास। ब्रजवासी लोग कहते राधा मेरी स्वामिनी, श्रीमती राधिका मेरे स्वामिनी है। तो कृष्ण के साथ हमारे क्या संबंध है? ना राधा जी के साथ कृष्ण के संबंध होने के नाते, अर्थात राधा जी के अत्यंत प्राण प्रिय होने के नाते, तो हम कृष्ण के उतना ही संबंध व सम्मान करते हैं जिस प्रकार राधा जी उनकी प्रेम प्रीति करते हैं। क्योंकि तत्प्रतित्व तत्सुखित्वम, राधा जी की एक विशेष वैशिष्ट है, कृष्ण सुख होने पर राधा जी सुखी होते हैं, और कृष्ण भी कहते हैं राधा सुखी हो तो मैं सुखी होती है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव की ये विशेष तात्पर्य है, ये राधा पर ही उनकी समस्त भजन साधन आदर्श रहता है। क्योंकि गौड़ीय वैष्णव की एक ही चरम लक्ष्य राधा जी की सेवा है, और कृष्ण की सेवा रहता है कहाँ पर? ना राधा जी की अनुगत्य में। राधा जी के कृष्ण के प्रति करने से राधा जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव कृष्ण की भी प्रति करते हैं, कृष्ण सेवा आदि करते हैं। इसलिए जुगल सेवा उपासना, जुगल उपासना दिखाया गया। जुगल समझते हो है न? कपड़ा राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी सरकार। इसलिए वृंदावन में कहते हैं जुगल जोड़ी सरकार है। सरकार समझते हो? माने गवर्नर है। एक गवर्नर होता है, किंतु यहाँ पर है ये गवर्नर कैसे बना है? कोई जब क्या बोले सरकार गठन करते हैं तो दो प्रकार की सरकार गठन होता है। यदि अपने मेजोरिटी मिला तो एक गवर्नमेंट होता है, और यदि मेजोरिटी नहीं मिला तो दूसरी पार्टी को लेकर के मिलीजुली सरकार होता है कि नहीं? उसके क्या कहते हैं? को गवर्नमेंट कहा जाता है। क्यों? उनके उतना ये नहीं मिला, वोट नहीं बने, पद सीट नहीं मिला, इसलिए दूसरे पार्टी से समर्थन लेकर के सरकार बनते हैं। उस सरकार को क्या कहते हैं? गाठबंधन सरकार कहते हैं। हम लोग के गौड़ियों मठ में भी गाठबंधन सरकार है, मिली जुली सरकार कही। कौन? राधा कृष्ण। इसलिए ब्रज में कहते हैं जुगल सरकार कहते हैं। ब्रज में आप जाओ, कहते हैं क्या? जुगल सरकार, गाठबंधन सरकार है इसमें है। जुगल सरकार है, राधा कृष्ण दोनों है। किंतु तथापि
सीट किस में है, अधिक किस में है? राधिका में है। संख्या गरिष्ठ जो है राधा में ही है, सीट अधिक राधा में है, किंतु थोड़ी सी कम सीट रह गया इसलिए गठबंधन करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार बने, इसलिए ब्रज में जब जहाँ जाओगे लिखा है जुगल सरकार, बोले जुगल सरकार की जय। लिखा है कि नहीं है? जुगल सरकार है, अच्छा है कि नहीं? जुगल सरकार होता है। किंतु इसमें प्रधानत्व किसमें रहता है? प्रधानमंत्री कौन बन जाता है? जिसके वोट ज्यादा होते हैं, जिसके सीट ज्यादा होता है। वोट की बात नहीं, जिसके सीट है, जिसके सीट अधिक होने से उनकी प्रधानमंत्री दिया जाता है। किंतु दूसरे की भी समर्थन होना है। वो यदि समर्थन वापिस ले ले, सरकार क्या हो जाए? गिर जाएगा। सरकार गिरा देते ना मध्य प्रदेश में है। गठबंधन तो सरकार बन गया, चीफ मिनिस्टर तो बन गया उनके, किंतु उनकी यदि सुनाई नहीं हो है तो वो भी क्या करते हैं? समर्थन वापिस ले लेते हैं, और समर्थन वापिस ले लिया तो सरकार गिर जाता है। किंतु यहाँ पर जुगल सरकार में एक विचित्र होता है यदि कहो जुगल सरकार हो गया, राधा और कृष्ण जुगल सरकार हो गया, यदि कृष्ण समर्थन वापस ले ले राधा जी की सरकार गिरेगी नहीं। ये एक विचित्र कहा गया, क्योंकि ये इस जगत में जो सरकार गठन हो रहा है ये भौतिक है, इसलिए संख्यागरिष्ठ दल यदि समर्थन वापिस ले ले और वो सरकार गिर जाता है। किंतु अपराकृत चित जगत में जहाँ पर जुगल सरकार हो रहे हैं, यदि कृष्ण समर्थन वापिस ले ले किंतु तथापि राधा जी की सरकार गिरती नहीं है। आज नहीं। और दूसरी बात है, कृष्ण के समर्थन देना ही पड़ता है वो मजबूरी है। तो फला आप इंग्लिश में बोलो तो क्या बोला मैंने? जुगल सरकार के बारे में क्या बताओ? So Gurudev was saying that in this world, when you have a government and they don't have a majority, they have to form a coalition. Two parties have to come together. Yes. And same thing in the transcendental world. There's two parties. One is Srimati Radhika and the other is Krishna. But in this world, if the one party withdraws the support from the majority party or the party that has the most votes or the seats, then the government falls. But in the transcendental world, if Krishna withdraws his support, support. Yes. Withdraws the support. Collaborate. Yeah, takes away, no longer, yeah. Then Srimati Radhika's government does not fall. Yeah. And Gathbandhan, this Gathbandhan, what is it? Coalition, being two parties being together. Two or more parties being together. Two or more. Two or more, 3, 4, 5. इसलिए मैंने कहा ये वृंदावन में जो हमारी उपासना जो है जुगल सरकार कहा गया है। आप जहाँ पर भी जाओगे वृंदावन में सब जगह लिखा रहता है जुगल सरकार है। किंतु कृष्ण राधा के प्रेम के द्वारा वशीभूत है। इसलिए कृष्ण अपने समर्थन कभी वापिस नहीं ले सकते।
मैंने इसलिए कहा था, इस जगत में जैसे कोई संख्या लघिष्ठ जो पार्टी है वो वापिस ले सकते हैं अपने वो समर्थन वापिस लेकर के सरकार गिरा सकते हैं, किंतु कृष्ण जो है राधा जी के जो है वो सरकार को गिरा नहीं सकते। हाँ से उसके समर्थन देना ही पड़ता है। हाँ समझे, बल्कि अपराध चित्त जगत में इसलिए कह रहे हैं, क्यों न संग कृष्ण राधा जी के प्रेम के द्वारा वशीभूत है। ये पर दो वस्तु दिखा रहे, कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम। मैं इसलिए कह रहा था, कृष्ण के जो कृष्ण में जो प्रेम है उस प्रेम के कहा जाता है विषय जातीय प्रेम कहा जाता है, और राधा में जो प्रेम है उसे कहता है आश्रय जातीय प्रेम, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव और शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव। दो प्रकार की रहता है प्रेम में। एक वस्तु होता है, किंतु वो प्रेम कहते हैं एक ही प्रेमी है वो, किंतु उसके दो साइड दिखाते रहते हैं। जैसे एक कॉइन है, एक तरफ एक लिखा रहता है, दूसरी तरफ अशोक स्तंभ है। हमारे भारतीय